स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें हमारी मेन लीड का कमरे का सीन दिखाया जाता है। क्रोसेटा सोचती है मैं हमेशा के लिए यहाँ पर इसकी बेटी बन के नहीं रह सकती, मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ रही तो वो मुझे जबरदस्ती वहाँ ले जाएगा। अगर सच में मैं इस रोमांटिक रोज गार्डन गेम में फंस चुकी हूँ तो मुझे कोई एक मेल लीड को चुनना होगा और उससे शादी करके अपना गेम खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी एंडिंग देख लूँ तो मैं गेम को खत्म कर पाऊंगी। अगर ये गेम खत्म हो गया तो क्या मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी? तभी उसके दरवाजे में कोई दस्तक देता है। माय लेडी, मैं हूँ जैक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैक सोचता है मैं आज तक उनसे कभी नहीं मिला। रोसेटा कहती है चले आओ। नहीं नहीं, रुक जाओ, जब मैं कहूँ तभी अंदर आना। अगर मैं ठीक से सोचूं तो मेट्स के साथ क्या हुआ था तो मुझे याद आता है अगर कोई मेरे आंखों में देखेगा तो ही वो मुझसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा। पर क्या होगा अगर कोई मेरे आंखों में बिना देखे मुझसे मिले तो? हमारी मेल लीड कहती है ठीक है अंदर आ जाओ। क्रोसेटा कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम्हें जो चाहिए तुम वहाँ से कहो, मैं सुन रही हूँ। फिर जैक कहता है ठीक है। जैक कहता है मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कल जो इम्पीरियल बेल प्रोग्राम होने वाला है क्या आप उसमें शामिल होंगी? सेटा कहती है मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्या था। जैक कहता है कल पहली बार साल का पहला बेल प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ पर सारे रईस आने वाले हैं। रोसेटा कहते हैं हाँ ठीक है, पर मैं सोच रही हूँ कि मेरे ऐसे चार्म के साथ क्या मेरे ऐसे प्रोग्राम में जाना सही रहेगा? क्रोसेटा जैक से कहती है मैं इसके बारे में सोचूंगी, तुम अब जा सकते हो। फिर क्रोसेटा उस दीवार के बाहर आती है और कहती है क्या ये चार्म से ये आदमी अट्रैक्ट नहीं हुआ? ये आदमी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसका मतलब ये है जब तक मैं अपनी आंखें किसी से ना मिलाऊं तब तक मेरी एबिलिटी काम नहीं करती है। जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तब वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं मुझसे। अगर मैं ठीक से सोचूं जब तक मेरी आंखें बंद थी तब तक उन लोगों में से किसी ने भी मेरी तरफ नहीं कूदा था। फिर वो दरवाजे की तरफ जाते हुए सोचती है मैं जब सोऊं मुझे दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए। वो बिल उन लोगों के साथ और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। पर मैं ठीक से सोचूं तो वहाँ पर मेन लीड से मिलने का एक अच्छा मौका रहेगा मेरे लिए। तभी दरवाजे में किसी की दस्तक देने की आवाज़ आती है। क्रोसेटा सोचती है लगता है वो बैटलर फिर से आ गया है। दरवाजे के उस पार से आवाज़ आती है क्या मैं अंदर आ जाऊं? और कोई दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगता है। क्रोसेटा डर जाती है। कोई कहता है दरवाज़ा खोलो क्रोसेटा। फिर एक आवाज़ आती है, कोई कहता है लगता है वो सो गई है। फिर अचानक से क्रोसेटा ज़मीन पर डर के बैठ जाती है। अभी इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचना ही पड़ेगा। मुझे उस सेरेमनी में जाना ही पड़ेगा मेन लीड से मिलने के लिए। फिर हम सेरेमनी के दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने वो अफवाह सुनी है? एक औरत कहती है ये सच में एक शाही घंटी है, उन लोगों को देखो जो इनमें शामिल हो रहे हैं। दूसरी औरत कहती है उस आदमी को देखो, वो भी इस बेल सेरेमनी में शामिल होने वाला है। भी एक गार्ड कहता है लेडी ग्रेटेना आ रही है। औरत कहती है क्या लेडी ग्रेटेना? वो बदतमीज लड़की यहाँ सिर्फ खाना खाने आई होगी, क्या उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? वो इस सेरेमनी को अटेंड कर लेगी भी, वो सिर्फ एक शो पीस ही लग सकती है। पर ये मज़ेदार होगा उसे जलील होते हुए देखना। क्या उसने अपनी बची कुछ इज्जत भी खो दी है? जिंदगी की मुश्किलों ने उसे बहुत परेशान किया होगा। सेटा सोचती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये सब मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मुझे सिर्फ किसी के साथ भी आई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। इस बेल सेरेमनी में आई हूँ सिर्फ मेन लीड्स के लिए, पर ये मेन लीड्स है कहाँ? बेटा कहती है मुझे गेम खेलने से पहले सबकी प्रोफाइल ठीक से पढ़ लेनी चाहिए थी। उनमें से एक इस बेल के नीचे आने वाला है जो कि है ए, जिसके चारों ओर सिर्फ लड़कियां घिरी हैं। फिर हमें पहला मेन लीड दिखाया जाता है जो होता है क्राउन प्रिंस, जिसका नाम है थियन यूजिन। सेटा उसे देखते हुए सोचती है वो अपने प्रोफाइल में इतना लंबा नहीं था, पर जो भी हो वो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है। फिर हमें हमारा मेल लीड का प्रोफाइल बताया जाता है साम्राज्य का सिंहासन का वारिस, जिसे गॉड से मुस्कान और टैलेंट की पावर मिली है। वो अपनी पावर से सारी लड़कियों के दिल में रहता है और इस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा मज़ा भी लेता है। क्रोसेटा सोचती है क्या वो हमेशा ऐसे ही लड़कियों से घिरा रहता है, मैं उसके पास कैसे जाऊं?
फिर कोई क्रोसेटा को बुलाता है। लेडी क्रोसेटा सुनिए। कुछ लेडीज क्रोसेटा से कहती है, तुम यहाँ आखिर खड़े होके अकेले क्या कर रही हो? क्रोसेटा कहती है, हाँ हेलो। और वो सोचती है, क्या ये सब क्रोसेटा को जानती है? मैं इनसे क्या बात करूँ? उनमें से एक औरत कहती है, किसी को भी नहीं पता था तुम इस सेरेमनी में आने वाली हो। और एक औरत कहती है, क्या ये ड्रेस तुमने सिर्फ इस सेरेमनी में आने के लिए पहनी है? क्रोसेटा कहती है, हाँ, ये मुझे मेरी मेड ने दी थी, मुझे ये अच्छी लगी इसलिए मैंने ये पहन ली थी। उनमें से एक औरत कहती है, लेडी गिटानी इधर देखो, आखिर तुम हमसे नज़र क्यों चुरा रही हो? और तभी वो सब उसके चार्म के वजह से अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी क्रोसेटा अपना सर उठाते हुए कहती है, हाँ बोलो, क्या कह रहे थे तुम लोग? फिर वो औरत कहती है, मैं कह रही थी ये ड्रेस में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्या तुम मेरे साथ इस ड्रेस वाले शॉप पे चलोगी? फिर और एक औरत कहती है, हाँ मुझे भी ये बहुत पसंद आया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं अपने लिए एक ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपके लिए इस सारे ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। ये अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्रोसेटा सोचती है। वो सब क्रोसेटा को बुलाने लगे, सुनिए ना क्रोसेटा। फिर क्रोसेटा सोचती है, क्या मुझे उस गार्ड को बुलाना चाहिए? अभी वो गार्ड अचानक से आके क्रोसेटा को हक कर लेता है और कहता है, आई लव यू माई लेडी। क्रोसेटा उस आदमी को हटाते हुए कहती है, हट जाओ। और एक औरत आके हमारी मेन लीड को किस कर देती है। हमारी मेन लीड शॉक हो जाती है। वहाँ पर खड़े हुए और औरत कहते, छोड़ दो, ये हमारी है। तभी कोई क्रोसेटा को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम ऐसे बेल सेरेमनी में ये कैसे कर सकते हो? और वो आदमी है क्राउन प्रिंस। सारी औरत क्राउन प्रिंस की ओर घूम के कहती है, हाइनेस आप? सारी लेडीज सोचती है, क्या क्राउन प्रिंस भी इनमें इंटरेस्टेड हैं? हमारा क्राउन प्रिंस कहता है, लगता है इन्हें थोड़ी खुली हवा की ज़रूरत है, मैं इन्हें बाहर से घुमा के लाता हूँ। चेंज होता है और क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को महल के बाहर ले आए होते हैं। क्राउन प्रिंस क्रोसेटा से कहते हैं, मुझे लगा तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से बाहर ले आया। क्रोसेटा कहती है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। क्रोसेटा सोचती है, मैं बिना कुछ सोचे उनके साथ बाहर आ गई। तो भूल ही गई थी, क्राउन प्रिंस इथन एक प्ले बॉय है। मेरे साथ जो औरतें थी वो भी क्राउन प्रिंस से बिना चार्म के बिना ही अट्रैक्ट होती थी। अगर क्राउन प्रिंस मेरे चार्म से अट्रैक्ट हो गए तो क्या होगा? किसी भी हालत में क्राउन प्रिंस से आई कॉन्ट्रैक्ट करने से बचना होगा। हमारा क्राउन प्रिंस तभी क्रोसेटा की तरफ मुड़ता है। क्रोसेटा देखती है क्राउन प्रिंस उसके चार्म से अट्रैक्ट नहीं है, वो बिना किसी दिक्कत के उसके साथ बात कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस एक मुस्कुराहट के साथ हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, माय लेडी, क्या आप मेरे साथ पहला डांस करना चाहेंगी? पार्ट 3 यहाँ ही ख़त्म होता है। पार्ट 4 के लिए कमेंट कर देना और पार्ट 4 और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय।